भारत में लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। रातों को जागकर सालों की मेहनत से वो एक परीक्षा की तैयारी करते हैं। उस परीक्षा का नाम है नीट। 2026 में 22 लाख बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। यह भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा है। 3 मई 2026 परीक्षा का दिन। पूरे देश में हजारों केंद्रों पर बच्चे पहुंचे। माँ, बाप दरवाजे पर दुआएं मांगते खड़े थे। परीक्षा हॉल में कुछ बच्चे बिना रुके तेजी से लिख रहे थे, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। यही संदेह की पहली चिंगारी थी। 4 जून को रिजल्ट आया। 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिले। इतिहास में पहली बार इतने बच्चों ने परफेक्ट स्कोर किया था। सबसे चौंकाने वाली बात, अकेले हजारीबाग झारखंड से 6 बच्चों ने परफेक्ट स्कोर किया। सांख्यिकी के हिसाब से यह लगभग नामुमकिन था। सोशल मीडिया पर नीट स्कैम वायरल हो गया। व्हाट्सएप पर परीक्षा से पहले भेजे गए पेपर के स्क्रीनशॉट सामने आने लगे। सबूत साफ था, नीट का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूरे 12 घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स पर घूम रहा था। यह देश के साथ धोखा था। जांच शुरू हुई तो पता चला लीक की जड़ें पटना, बिहार से निकलती हैं। एक संगठित गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ था। इस गिरोह ने एक एक पेपर के लिए 5 लाख से 30 लाख रुपए तक वसूले। यह सौदा अंधेरी रातों में नकद होता था। लीक का नेटवर्क पटना से हजारीबाग, दिल्ली और राजस्थान तक फैला था। यह कोई छोटी घटना नहीं, पूरे देश में बिछाया जाल था। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठे। जो संस्था पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदार थी, वो कहाँ चुकी? जांच में सामने आया कि एक प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी ने पेपर छपते वक्त उसकी तस्वीर खींची। यहीं से लीक की शुरुआत हुई। हजारीबाग में एक कोचिंग सेंटर की पहचान हुई, जहां बच्चों को लीक हुए पेपर के जवाब रात भर रटाए गए थे। रात के 2 बजे बंद कमरे में खिड़कियां बंद करके बच्चों को अगले दिन की परीक्षा के सही जवाब याद कराए जा रहे थे। 13 मई 2026 को बिहार पुलिस ने पटना में छापा मारा। पहली गिरफ्तारियां हुई और घोटाले का पहला सच सामने आया। पुलिस ने एक सॉल्वर गैंग भी पकड़ी, जो लोग पैसे लेकर दूसरों की जगह परीक्षा देते थे। नकली आईडी और बदले हुए फोटो बरामद हुए। मामला इतना बड़ा था कि केंद्र सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। दिल्ली से लेकर बिहार तक छापेमारी शुरू हो गई। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, हर शहर में छात्र सड़कों पर उतरे। नारे थे, हमारा भविष्य लौटाओ, नीट घोटाला बंद करो। जिन बच्चों ने 2 साल रातें जागकर पढ़ा, नींद और त्योहार छोड़े, उनके सपने किसी ने पैसों से खरीद लिए थे। संसद में हंगामा मचा। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री को घेरा। नीट घोटाला अब सिर्फ शिक्षा नहीं, राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। देश भर के छात्रों और अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। न्याय की आखिरी उम्मीद अब कोर्ट के दरवाजे पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कड़े सवाल पूछे। जज ने कहा, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है, जवाब देना होगा। एनटीए के महानिदेशक को तुरंत हटा दिया गया। लेकिन सवाल यह था, एक कुर्सी खाली करने से लाखों बच्चों का नुकसान कैसे भरेगा? सीबीआई ने मुख्य सरगनाओं की तलाश तेज की। बिहार के रॉकी समेत कई आरोपी गिरफ्तार हुए, कुछ अभी भी फरार थे। अनुमान है कि इस पूरे घोटाले में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। शिक्षा का सौदा, यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी थी। जिस ईमानदार बच्चे ने 715 नंबर लाए, वो उन बच्चों से पीछे था जिन्होंने खरीदकर 720 पाए। मेहनत की हार ये सबसे बड़ा जुल्म था। पूरे देश में बहस छिड़ी, नीट दोबारा हो या नहीं। रद्द करने से 22 लाख बच्चों का साल बर्बाद होता। कोई आसान रास्ता नहीं था। 21 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। पूरी नीट रद्द नहीं होगी, लेकिन एनटीए में बड़े सुधार और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कुछ बच्चे राहत में थे, कुछ टूटे हुए। एक बच्ची ने कहा, इंसाफ अधूरा है। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। जांच में सामने आया, पेपर की छपाई से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर कदम पर सिस्टम में गहरी खामियां थीं। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने मांग की नीट खत्म हो, राज्य खुद अपनी मेडिकल परीक्षा लें। नीट के साथ यूजीसी नेट परीक्षा भी उसी महीने रद्द हुई। 1 महीने में 2 बड़े पेपर लीक, भारत की परीक्षा प्रणाली पर गहरा सवाल।
जांच की नज़र कोटा और पटना के बड़े कोचिंग सेंटरों पर भी पड़ी। क्या शिक्षा के ये कारोबारी भी इस गिरोह से जुड़े थे? 2026 के अंत तक दर्जनों आरोपी जेल पहुंचे, लेकिन जो बच्चे पीड़ित थे उनका खोया हुआ साल और टूटा भरोसा कौन लौटाएगा? सरकार ने पूर्व इसरो प्रमुख डॉग के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव मांगे गए। समिति ने सुझाया एन्क्रिप्टेड डिजिटल पेपर, एआई निगरानी और रियल टाइम ट्रैकिंग। पुराना कागजी तरीका अब नहीं चलेगा। एआई डाइन फ्रे, एआई डाइन 9। एक तरफ कुछ बच्चों का फायदा, दूसरी तरफ लाखों बच्चों का टूटा हुआ भरोसा। यह सौदा सिर्फ पैसे का नहीं, एक पीढ़ी के सपनों का था। वो बच्ची आज भी पढ़ रही है, आंखें थकी हैं पर बुझी नहीं। दीवार पर लिखा है, अगली बार मेरी मेहनत जरूर जीतेगी। सवाल आज भी जिंदा है, क्या भारत अपने 22 लाख बच्चों के सपनों की सच में हिफाजत कर सकता है?